नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्काउंट, जिसको आप हिंदी में बट्टा बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हमारा क्या है, लास्ट टाइप है। और ये देखिए डिस्काउंट में क्या होता है कि 8 टाइप के क्वेश्चन क्या है आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का देखिए हमारा जो 8वां टाइप है वो है छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि उसका आंसर आपका सही होता है तो क्या है कि नेक्स्ट डे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्या है कि यदि आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपका नाम डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है ना, तो आप प्रयास कीजिए लास्ट में आपके जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल पॉजिटिव हो। ओके, चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना, चलिए देखिए मान लेते हैं हम लोग अंकित मूल्य यक्स है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है जो भी छूट मिलता है वो अंकित मूल्य पे ही मिलता है। तो चूँकि कह रहा 5% छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। तो देखिए 5% का छूट है तो हमेशा छूट अंकित मूल्य पे ही मिलता है, तो ये 95% हो जाएगा। 95% का मतलब 95/100। कितने में वस्तु खरीदा जा रहा है? 95 रुपये में। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा है कि 5% छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए, मतलब 10% का लाभ होगा तो भाई 100 में 10 और जुड़ जाएगा तो 110% हो जाएगा। 110% को हम लोग लिखेंगे क्या, 110/100। ठीक है, और कितने में खरीदा जा रहा है? 95 रुपये में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रहे, बाकी कुछ है नहीं। यदि आप सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य आपका निकल आएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए यदि इंटू इंटू रहना तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? 100 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 100 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 95 से ये, 95 से ये। इस तरीके यक्स का वैल्यू क्या निकल गया? 110। तो इस तरीके आप कह सकते हैं कि अंकित मूल्य आपका कितना होगा? 110 रुपये। ठीक है ना, तो 10% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य को 110 रुपये रखना होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदा। वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, देख लेते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहा था कि एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है। कितने में? 460 रुपये में सामान खरीदता है। वो 8% छूट देकर, देखिए छूट की बात की गई है तो हमेशा अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य चूँकि पता है नहीं, इस पर यदि 8% का छूट होगा, मतलब 100 में यदि हम 8 को घटाएंगे 8% को, तो 92% होगा। चूँकि 92% को हम लोग लिखेंगे क्या? 92/100। तो हो क्या रहा है, 8% छूट देने के बाद भी ना उसे 12% का लाभ हो रहा है। तो भाई 12% का यदि लाभ होगा तो 112% हो जाएगा। और 112% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे ही मान लीजिए होगा 112%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 112/100। ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ। ओके, अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो अंकित मूल्य में पता चल जाएगा। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। चूँकि इनटू है तो डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कीजिए। ओके, अब देखिए क्या बचा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितना बचा है। इधर 460 है ना, और इधर 112 बचा है। चूँकि ये इंटू में है 92, तो भाई ये डिवाइड हो जाएगा इसमें। ओके, अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा क्या, देखिए 92 से ही आप डिवाइड कीजिए। तो देखिए 92 इकाई 92, और 92 पछे आपका होता है 560। कैसे? देखिए 5 दूना 10 को 0, और 5 9 45, और एक कैरी 46। ठीक है ना, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूना 10 को 0, 5 इकाई 5, और एक हो गया ये 6, 5 इकाई 5, 560। ठीक है ना, तो इस तरीके अंकित मूल्य हमारा क्या आ गया? 560 रुपये।
ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। ये सब वीडियो क्रिएट करने के लिए देखिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, और चूँकि ईजी वे में आपको देना उससे भी बड़ा क्या है मेरे लिए प्रॉब्लम रहता है। तो रोज़ाना मेरे लिए क्या है प्रॉब्लम फेस करना थोड़ा सा क्या है बहुत डिफ़िकल्टी आ जाता है कभी कभी कि चीज़ों को कैसे बेटर वे में आपको ला करके दूँ ताकि जल्दी जल्दी आप समझ सकें, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ, 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। देखिए अंकित मूल्य पूछ रहा है, ओके। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए अंकित मूल्य नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं x, ओके। चूँकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है ये आपको भी पता है। तो भाई 13% की छूट है तो यदि 100 में से आप 13 घटाएंगे तो 87% होगा। 87% को लिखेंगे क्या 87/100 आप लिखेंगे। ख़रीदा कितने में जा रहा है 1740 में। और एक चीज़ और उसमें दिया है, कहा है 15% लाभ होता है। देखिए होता क्या ना कि अंकित मूल्य पे 13% का डिस्काउंट करने के बाद भी इसको क्या है 15% का लाभ हो जाता है ना। तो भाई 15% का लाभ हो जाता है तो 15% बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। 100 में 15 जोड़ दीजिएगा 115 हो जाएगा। अब देखिए कुछ बचा नहीं है क्योंकि इक्वेशन टाइप का ये बन गया है जो भी बनाना था। अब इसे सॉल्व कीजिए डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 100 से 100 आप डिवाइड कर दीजिए, ओके। और क्या इसमें डिवाइड हो सकता है। चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे बच रहा है उसे आप लिख लीजिए, जो कि इनटू में है तो इसको यहाँ पे आप ला दीजिएगा 87, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे 3 से डिवाइड कीजिए। डेफिनेटली ये क्या है डिवाइड तो हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6 बचा 2, 3 9 27 है ना, 3 5 15 बचा 2 तो ये 24 हो गया, 3 8 24 और बचा 0 तो इसे आप लिख लीजिए, ओके। अब देखिए ये आपका 29 है तो देखिए 29 इकाई 29 और 29 दूना आपका देखिए 58 होता है। तो बचा कितना 20 और 20 का यदि 115 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 115 दूना क्या होगा, ये होगा आपका 230 और 1 0 और बचा है तो इसे आप लिख लीजिए, आपका 2300 हो गया। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि अंकित मूल्य हमारा क्या है 2300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ कितना बेटर तरीके से पूछा है, डायरेक्ट का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करने से ही फ़ायदा होता है, कभी कोई क्वेश्चन घुमाता है लेकिन पूछता वही है। देखिए कह रहा है उस सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 है और उस पर 17% की छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता। सेम क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए अंकित मूल्य नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं अंकित मूल्य x है। हमेशा आप जानते हैं कि जो भी छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है ना। और छूट कितना बोला है 17% छूट देने के लिए बोला है। तो 100 में से 17 घटाएंगे 83% होगा। तो 83% मतलब क्या 83/100 हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए हो क्या रहा है ना कि अंकित मूल्य पे 17% छूट देने के बाद भी इसे क्या है 21% का लाभ हो रहा है। तो देखिए ये 21% का जो लाभ हो रहा है इसमें आप क्या कीजिएगा, जितने की वस्तु खरीदा है ना उसी में आप क्या कीजिएगा इंटू कर दीजिएगा। ये रूल होता है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको समझना है। तो चूँकि x का वैल्यू निकालना है मतलब अंकित मूल्य, तो इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्त, कुछ नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 100 से 100 आपका कट जाएगा, ओके। और चूँकि जो बच रहा आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए इधर क्या बचा था, इधर देखिए ये चीज़ें तो है आप जानते हैं, इंटू में है तो इसको इधर ला दीजिए। तो अब देखिए होगा क्या कि 83 टाइम्स यदि आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे ना तो देखिए 83 का 83 और 83 से 4 टाइम्स में क्या है ये डिवाइड हो जाएगा। यदि ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है तो इधर क्या है 0 है, इसे आप लिख लीजिए। देखिए 4 इकाई 4
4 अगर आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख लीजिए इतना ही आएगा। देखिए 4 तियाँ 12 को 2 और 4/32 से 33 है ना, 332 आ रहा है इसमें यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, 83 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। ओके, अब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसका इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं है। तो देखिए जब आप 40 का इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 4840 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके अंकित मूल्य आपका 1840 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी। इसी में क्या है, देखिए 3 पार्ट करके दिया है ए बी सी। तो बी में क्या है, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये करा कि एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने % की छूट होती है। तो देखिए इजी है ये, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। पूरा टोटल कितने खिलौने, 8 खिलौने हैं, है ना। अब इस 8 खिलौने में वो क्या करता है, 2 खिलौने मुफ्त में देता है, मतलब कोई पैसे ही नहीं लेता है। तो जो 2 खिलौने मुफ्त में दे रहा है तो 8 में से कितने खिलौने मुफ्त में दे रहा है, 2 खिलौने, तो उसको आप ऊपर लिख देंगे, है ना। चूँकि पूछा है बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होगा। चूँकि परसेंट का बात कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 4 जा 8 और 4 25 जा क्या होता है 100। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त हुआ। कितने % छूट प्राप्त हुआ, 25% का छूट प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि फ्रेंड्स नहीं समझ में आया तो और इसे थोड़ा इजी कर दे रहा हूँ। देखिए यदि 2 खिलौने पे 25% का डिस्काउंट है तो भाई पूरा देखिए जो डिस्काउंट होता है 100% में से ही करना होता है ना। तो यदि 2 खिलौने पे 25% डिस्काउंट है तो 2 खिलौना और रहेगा, फिर 25% डिस्काउंट होगा। इसका मतलब 4 खिलौने पे कितना डिस्काउंट है, 50%। तो उसी तरीके 8 खिलौना रहेगा तो कितना 100% डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि 2 ही खिलौना मुफ्त में दिया गया था ना, तो 25% है डिस्काउंट, ठीक है ना। ऐसे तोड़ के मैं बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये भी उसी तरीके कह रहा है, संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है, उसे कितने % की छूट मिलती है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है। पूरा टोटल चूड़ियाँ कितनी है, 12 और 3 15 चूड़ियाँ। चूँकि 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिल रहा है, ओके। उसके बाद कहा है उसे कितने % की छूट मिलेगी। चूँकि % कहा है तो भाई आप 100 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। आपका निकल आएगा कि कितने % का छूट है ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है दोस्त। देखिए इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से लो, हाँ चलिए देखिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा 20, 0 हो गया, और 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब 20% का क्या है, उसे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। चलिए